मराठी लैंग्वेज थोप रहे हैं और राजस्थानी का कोई अता पता ही नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी कि जिस समय ये लड़ाई लड़नी थी उस समय आप बंद कमरों में क्या कर, कोई अन्य राज्य से कोई व्यक्ति आकर हमारी माँ को हमसे दूर करने का काम कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी सर। अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ आमरण अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए और किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान में छात्रों के हितों के खिलाफ जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, वो कहीं ना कहीं सरकार की और यूनिवर्सिटी प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। चाहे वो भौतिक सुविधाओं के लिए हो, मौलिक सुविधाओं के लिए हो छात्रों की, या छात्रों की फीस से संबंधित हो। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम शुभम रेवाड़ से बात करेंगे, जो काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी भी उनकी हालत इस तरीके की नहीं है। कैसे हो शुभम भाई, एक बार बैठ सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि अभी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम बात करके जानेंगे कि किन किन मांगों को लेकर के भूख हड़ताल और ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं छात्रों की, जिनको लेकर के बताएंगे हमें। जी सुन। बिल्कुल, देखिए आज आमरण अनशन का 7वां दिन है और जो गवर्नर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्होंने मराठी लैंग्वेज थोपने का काम तमाम राजस्थान के युवाओं के ऊपर किया है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो आपको ज़बरदस्ती मराठी लैंग्वेज सीखनी ही होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है राजस्थान के तमाम इन युवाओं का कि उन पर मराठी लैंग्वेज थोपने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थानी का रेगुलर डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है। आप देखिए, अगर कोई विद्यार्थी, नया विद्यार्थी, नई जनरेशन राजस्थानी लैंग्वेज सीखना चाहे तो उसके लिए यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव ये दर्शाते हैं कि युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। किस तरह युवा, अपनी जो संघर्षशील युवा है वो राजनीति में आगे आएंगे, और जो संघर्षशील युवा राजनीति में आगे आएंगे आने वाले समय में वो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर वो ही रोक लगाएंगे। नहीं तो ये जो भ्रष्टाचार और जो परिवारवाद की राजनीति से जो घूस दे के जो राजनीति में जो लोग आए हुए हैं वो हमेशा पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे। क्या लगता है कि राजस्थान में होकर के राजस्थानी भाषा का ही डिपार्टमेंट नहीं है, राजस्थानी भाषा को ही इतनी मान्यता नहीं दी गई है, जबकि दूसरे राज्यों की भाषाओं को मान्यता दी जा रही है? क्या छात्र जीवन में राजनीति ज़्यादा प्रवेश कर चुकी है, उनके हितों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में ही राजस्थानी पढ़ाने के लिए मजबूर रहे ये, मतलब मराठी को कैसे ये राजस्थानी सिखाएंगे। और राजस्थानी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी परंपरा है। और इसी धरती ने हमें संघर्ष करना सिखाया है, आज राजस्थान की धरती ने। को कल को आने वाली पीढ़ी से ये राजस्थानी को दूर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से राज्यपाल महोदय को पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में अगर कोई राजस्थानी बोलता है तो आप उसे पीटते क्यों? आप ये रूल क्यों लगा रखा है वहाँ कि हाँ, अन्य आपको, राज्यों से जाने वाले हिंदी हाँ, भाषी लोगों को पीटा हाँ, जाता पीटा जाता है कि आपको मराठी आना कंपलसरी है। आप वहाँ राजस्थानी क्यों नहीं लागू कर रहे? तो ये भेदभाव राजस्थान पे ही क्यों? अत्याचार राजस्थान के युवाओं के साथ ही क्यों? लेकिन जागरूक होने की जरूरत है आज हम लोगों को। रहते क्यों नहीं निकले सड़कों पर, क्यों नहीं इस अन्याय के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाई? तो इसलिए आज ये आमरण अनशन कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम गर्व के साथ ये जवाब दे सकें कि जब उस समय हमने हमारे गर्व के साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। पहले भी देखा गया है कि जिस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की मौलिक जो सुविधाएं हैं, उनसे उनको दूर किया गया है। और कब एक बार आपको देखा भी गया है कि लाइब्रेरी का ताला तोड़ते हुए जिस नहीं, तरीके बिल्कुल, देखिए लाइब्रेरी का फ्रिज उठाते हुए आपने हमें देखा होगा। 500 बच्चे दिन में यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन पीने के पानी तक की सुविधाएं यहाँ की वाइस चांसलर इन्हें उपलब्ध नहीं करा सकती। और उसी लाइब्रेरी में एक एचओडी का रूम है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये कहाँ का न्याय है? लाइब्रेरी हो, एचओडी की फीस हो, वाइस चांसलर की सैलरी हो, पूरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फीस की बदौलत यहाँ चल रही है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ फीस पे कर रहे हैं उसकी बदौलत ये यूनिवर्सिटी टिकी हुई है। तो एक ही हॉल में एचओडी के कमरे में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आम विद्यार्थी के लिए सुविधाएं क्यों नहीं है? हमने एचओडी का फ्रिज उठाया और विद्यार्थियों के बीच में रखा कि पहला अधिकार पूरी यूनिवर्सिटी पे हमारा है, उसके बाद आपका है। तो इक्वलिटी की जो बात है, अकाउंटेबिलिटी की जो बात है, आज के युवा कर रहे हैं कि हमें हमारे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। इसको सुधारने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, उसके बावजूद इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं।
अकाउंटेबिलिटी की बात की है आपने और उसी अकाउंटेबिलिटी की बात को लेकर के अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी की बात की और कल आशुतोष रांका भी आए थे जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? बिल्कुल देखिए, उन्होंने ये हमें मजबूती दी है कि जब भी आंदोलन करना चाहोगे आप, युवाओं की ज़रूरत होगी आपको, और जब भी राजस्थान में उग्र आंदोलन करना है तो आपके लिए हम लोग मजबूती से तैयार खड़े हैं। पहले भी देखा गया है कि जिस तरीके से भवन जो हैं महाविद्यालय के जर्जर हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना उनकी रिपेयरिंग की जा रही है। छात्रों का जीवन खतरे में भी देखा गया है। बिल्कुल देखिए, इससे बदतर हालात राजस्थान विश्वविद्यालय के कभी नहीं हो सकती कि विद्यार्थी जो कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा है, ऊपर से छत गिरती है और वो बिल्कुल बाल-बाल बचता है। तो नेक की ए+ ग्रेड इस यूनिवर्सिटी को मिली हुई है, तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन मिली-भगत के साथ झूठी ए+ की ग्रेड इस विश्वविद्यालय को दिला रहा है, जिसमें ना तो कोई प्रॉपर सुविधाएँ हैं, ना कोई फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं न कहीं राजस्थान के युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो आने वाले समय में पछतावा होगा हम लोगों को। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसी तरीके से राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होगा या कोई ऐसा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता नहीं, बिल्कुल देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नहीं है, उसे युवा छीन कर लाए हैं। युवाओं ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। तो अगर राजस्थान में भी जिस तरह की घटनाएँ ये चल रही है, जल्दी सरकार नहीं चेतती है, तो मुख्यमंत्री को घेरने का हम लोग काम करेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हम लोग जल्दी मांगेंगे। है? राजस्थान के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे अगर राजस्थान के युवा आपको देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है आपको, क्योंकि कल आने वाली पीढ़ी जो आपके बेटे पोते हैं आपसे पूछेंगे कि इस लड़ाई में आप क्यों नहीं थे, तो आइए खुलकर अभी सड़कों पर इस लड़ाई को लड़िए, ताकि आने वाली पीढ़ी को, अपने संस्कारों को आप राजस्थान में बचा सकें। तो ये थे सोम रेवाट जो 7 दिन से लगातार भूख हड़ताल किए हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, छात्रों के हितों की मांग को लेकर के और यूनिवर्सिटी प्रशासन में जिस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, अनियमितताएं देखी गई हैं, चाहे वो जर्जर भवन हो या पानी की सुविधाएं हो या फिर लाइब्रेरी से संबंधित समस्या हो या छात्र संघ चुनाव से संबंधित समस्या, इन सब मांगों को लेकर के सोम रेवाट 7 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कल जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता थे आशुतोष रांका, वो भी इनके समर्थन में यहाँ पर आए और उन्होंने भी कहा कि अगर 3 महीने में अगर वीसी इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो उनसे भी इस्तीफा ले लिया जाएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए।